हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल माधवा पाठ हिंदी पर। मैं लेकर आ गया हूं एक और नया एपिसोड। तो अगर आप सभी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब ज्यादा बातें न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से खत्म हुई थी। हम देखते हैं जो गूडो का तीर होता है वो सीधा जाकर उस मॉन्स्टर के पेट के अंदर जाकर लगता है। फ्रैंकर को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा थका हुआ होता है। वो अपने मन में कहता है, फाइनली हमने उस मॉन्स्टर के ऊपर थोड़ा बहुत अटैक तो कर ही दिया है। अब शायद वो मॉन्स्टर थोड़ा बहुत कमजोर तो हो ही जाएगा। लेकिन जब फ्रैंकर सामने की ओर देखता है तो वो देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि हम देखते हैं वो जो मॉन्स्टर होता है वो अपने सोर्ड के साथ हमारे फ्रैंकर पर अटैक कर देता है। जो फ्रैंकर होता है वो उसे अपने सोर्ड के साथ ब्लॉक करने की ट्राई करता है, लेकिन हम देखते हैं वो उसके अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाता और उसके हाथ में जो सोर्ड होता है वो भी छूट जाता है। वो बहुत ही ज्यादा दूर जाकर गिरता है। वो इतना ज्यादा जख्मी हो जाता है कि वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। ये देखने के बाद जो गूडो होता है वो चिल्लाते हुए कहता है, जो फ्रैंकर है वो तो बेहोश हो चुका है, इसलिए अब हमें जल्दी से रिट्रीट करना चाहिए। फिर हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि फ्रैंकर के पास चला जाता है और उसको गौर से देखने लगता है। हम देखते हैं सैली को, जो कि ये देखने के बाद बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और वो भागते हुए हम देखते हैं फ्रैंकर के आगे चली जाती है। वो जो मॉन्स्टर होता है वो सैली को वहां पर देखने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है। फिर हम गुडो को देखते हैं जो कि ये सभी चीजें देखने के बाद बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए कहता है, अरे नहीं, ये तुमने क्या किया सैली, तुम बेवकूफ औरत कहीं की। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम थोड़े समय बाद का सीन देखते हैं। हम देखते हैं जो गुडो होता है वो भी बेहोश हो चुका होता है और जो सैली होती है वो भी बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गई होती है। वो भी बस बेहोश होने ही वाली होती है। हम देखते हैं जो सैली होती है वो कहती है, मुझे फ्रैंकर को कैरी करके इसके साथ सेम टाइम पर फाइट करना होगा, लेकिन ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है कि मैं उसको कैरी करके यहां से निकल पाऊं। फिर हम देखते हैं वो अपने दांत पीसते हुए कहती है, मैं ये सभी चीजें जानती थी लेकिन फिर भी मैंने ये सभी चीजें की। सॉरी गूडो, हमें माफ कर देना, क्योंकि हमने तुम्हें इन सभी चीजों के लिए फोर्स किया। अगर हो सके तो तुम यहां से किसी तरह से भाग जाओ। और ये सभी चीजें सुनने के बाद जो गूडो होता है वो सैली से कहता है, तुम इस तरह से मत दिखाओ कि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैंने कभी भी किसी को मेरे लिए डिसाइड नहीं करने दिया है। मैंने खुद ही डिसाइड किया था कि मुझे इस मॉन्स्टर के साथ फाइट करना है। और फिर वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। ये देखने के बाद जो सैली होती है वो उसकी तरफ देखते हुए कहती है, अरे नहीं गूडो। लेकिन तभी हम देखते हैं वो जो बड़ा सा मॉन्स्टर होता है वो सैली को मारने के लिए फिर से उसके ऊपर अटैक करने लगता है, जिसे देखने के बाद जो सैली होती है वो अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लेती है और अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। लेकिन 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 चीजें इस तरह से थोड़ी ना एंड होने वाली हैं। गेस करो अब कौन आने वाला है। जल्दी जल्दी गेस करो और कमेंट में बताओ मुझे कौन आने वाला है। जी हाँ, आप सभी लोगों ने बिल्कुल सही गेस किया है। अब आएगा हमारा हीरो क्रोमी। वो सीधा भागते हुए आता है और जो फ्रैंकर का सोर्ड होता है नीचे पड़ा हुआ, वो उसको उठाकर सीधा उस मॉन्स्टर के सामने आ जाता है और अपनी आंखें बंद करते हुए कहता है, पता नहीं मैं बच भी पाऊंगा या नहीं। लेकिन जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, मैं तो अभी भी जिंदा हूं। हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो उसके सोर्ड को बहुत ही ज्यादा मुश्किल के साथ होल्ड किए होता है। वो कहता है, मैं इसकी सोर्ड को ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाऊंगा। जो सैली होती है वो तो वहां पर क्रोमी को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई होती है। फिर जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ चिल्लाते हुए कहता है, अब मैं तुमसे भिड़ने वाला हूं, तुम स्टैच्यू के कीड़े कहीं के। वो जो मॉन्स्टर होता है वो अभी भी हमारे क्रोमी के ऊपर से अपने सोर्ड को नहीं हटाता है। फिर हम सैली को देखते हैं जो कि हैरान होते हुए कहती है, ये तो वही बंदा है जिससे हम थोड़ी देर पहले मिले थे। फिर हम गूडो को देखते हैं, वो भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है। वहां पर हमारे क्रोमी को देखने के बाद वो भी कहता है, आखिरकार ये बंदा यहां पर क्यों आया है। और उन लोगों की ये सारी बातें सुनने के बाद जो क्रोमी होता है वो भी अपने मन में कहता है, मैं भी यही सोच रहा हूं कि आखिरकार मैं यहां पर क्यों आया हूं। फिर हम कुछ समय पहले का सीन देखते हैं जहां पर हम क्रोमी को देखते हैं जो कि एक जगह पर बैठकर कुछ सोच रहा होता है। वो अपने मन में कहता है, मैं बस उन सभी लोगों के रास्ते में आऊंगा और अंत में जाकर अपने ट्रू फॉर्म को उन सभी लोगों के सामने रिवील कर दूंगा। मेरा वहां जाने का कोई भी फायदा नहीं होगा। फिर हम देखते हैं वो अचानक से सोचने लगता है, आखिरकार मैं इतने सारे बहाने क्यों बना रहा हूं। फिर हम देखते हैं वो अपनी मुट्ठी को बंद करता है
और खड़े होते हुए कहता है, मुझे इसके बारे में फिक्र नहीं करनी चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे तो बस वो चीज कर देनी चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितना ज्यादा कम हेल्प कर पाता हूं। मुझे अभी भी मॉन्स्टर्स को रोकने के लिए अपना बेस्ट करना चाहिए ताकि वो लोगों को नुकसान न पहुंचा सके। मैं तो अपना मजाक उड़वाकर भी एडवेंचरर बनना चाहता था क्योंकि मैं लोगों की मदद करना चाहता हूं। एडवेंचरर बनने के बाद वो सभी अपनी जान को रिस्क में डालकर डंजन बॉस के साथ फाइट करने के लिए जा रहे हैं। मुझे इतनी छोटी चीज के लिए फिक्र नहीं करनी चाहिए कि मेरा जो ट्रू फॉर्म है वो उनके सामने आ जाएगा। फिर जो क्रोमी होता है वो डंजन बॉस की ओर जाते हुए कहता है, मेरा जो लेवल है वो उनसे ज्यादा है, तो मैं उनका जरूर से काम आऊंगा। फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहां पर हम देखते हैं क्रोमी को, जो कि अभी भी उस मॉन्स्टर के सोर्ड को होल्ड किया होता है। उस मॉन्स्टर की ओर देखते हुए अपने मन में कहता है, इस मॉन्स्टर को थोड़ा बहुत डैमेज तो हुआ है, लेकिन हम दोनों के बीच में जो लेवल का डिफरेंस है वो बहुत ही ज्यादा है, जो कि चीजों को बिल्कुल ही इम्पॉसिबल सा बना देता है। फिर हम देखते हैं वो जो मॉन्स्टर होता है वो अपने सोर्ड को पीछे कर लेता है और फिर से हमारे क्रोमी पर अटैक करता है, जिसको जो क्रोमी होता है वो फिर से अपने सोर्ड की मदद से डिफेंड करता है। लेकिन तब तक हम देखते हैं वो जो मॉन्स्टर होता है वो फिर से हमारे क्रोमी पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से जो क्रोमी होता है वो वहां से साइड पर हट जाता है। और फिर वो उस मॉन्स्टर की ओर देखते हुए अपने मन में कहता है, मैं इस मॉन्स्टर के साथ फाइट करके जीत नहीं पाऊंगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितना भी ज्यादा हार्ड ट्राई करता हूं। मैं चाहता हूं कि वो लोग अभी भी यहां से भाग जाएं क्योंकि ये अभी भी पॉसिबल है, लेकिन उन लोगों को देखने से ऐसा लगता है कि उनके पास ये भी ऑप्शन नहीं है। इस मॉन्स्टर को तो बहुत ही ज्यादा कम डैमेज हुआ है, वो भी तब जब 3 लोगों ने मिलकर इसके ऊपर अटैक किया है। इस मॉन्स्टर का जो सिर है वहां पर थोड़ा सा डैमेज है, और इस मॉन्स्टर का जो पेट है जिसमें आंख है वहां पर थोड़ा सा डैमेज है। इसको देखने से ऐसा लग रहा है कि इसका जो बॉडी है वो बहुत ही ज्यादा सख्त है। अगर मुझे इस मॉन्स्टर को हराना है तो शायद मुझे इस मॉन्स्टर की आंखों पर अटैक करना होगा। तभी अचानक से वो जो मॉन्स्टर होता है वो बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ हमारे क्रोमी पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से जो क्रोमी होता है उसको तो रिएक्ट करने का भी मौका नहीं मिलता। जो मॉन्स्टर होता है वो एक ईविल स्माइल करता है, और हम फिर अगले ही सीन में देखते हैं उस मॉन्स्टर का जो सोर्ड होता है वो सीधा आकर हमारे क्रोमी को हिट करता है, जिसकी वजह से क्रोमी के बॉडी से बहुत ही ज्यादा ब्लड निकलने लगता है। और हम फिर देखते हैं सैली को, जो कि ये देखने के बाद बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और वो कहती है उसको तो कुछ ज्यादा ही गहरा कट लग चुका है। फिर हम गुडो को देखते हैं, वो भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है ये सभी चीजें देखने के बाद, और अपने मन में कहता है, देखने से ऐसा लग रहा है कि वो थोड़ा सा ही केपेबल था, लेकिन शायद वो बस इतना ही कर सकता था। हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जिसे देखने के बाद वो जो मॉन्स्टर होता है वो भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो उस मॉन्स्टर से कहता है, आखिरकार तुमने अपना गार्ड डाउन कर ही दिया, सॉरी, मुझे माफ कर देना, लेकिन मुझे इतना ज्यादा कमजोर दिखता हो उतना ज्यादा हूं नहीं। और फिर जो क्रोमी होता है वो उस मॉन्स्टर के पेट पर जो आंख होती है उसके ऊपर अपने सोर्ड की मदद से एक तगड़ा सा स्लैश कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं वो जो मॉन्स्टर होता है वो अपने चारों तरफ अपने फायर मैजिक को कर देता है, जिसकी वजह से जो क्रोमी होता है उसको न चाहते हुए पीछे हटना पड़ता है। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो जल्दी से अपनी रिजेनरेशन स्किल की मदद से अपने जख्मों को ठीक करने लगता है, और फिर वो कहता है, मेरे पास दोनों के लिए मेरे पास रिजेनरेशन स्किल भी है और मेरे पास एक अनडेड का सख्त बॉडी भी है, मैं इस तरह से यहां पर मर नहीं सकता। फिर हम देखते हैं जैसे उसका जो जख्म होता है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तो जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ उस मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए जाने लगता है, और वो कहता है जो रियल फाइट है वो तो अब स्टार्ट होने जा रही है। फिर हम देखते हैं वो जो मॉन्स्टर होता है वो अपने फायर मैजिक को कर देता है, जिसे देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो जल्दी से वहां से हट जाता है। फिर वो उस मॉन्स्टर की ओर देखते हुए अपने मन में कहता है, उसने अपने आप को पूरी तरह से फायर में कवर कर लिया है, अगर इसी तरह चलता रहा तो मैं उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाऊंगा। फिर वो जो मॉन्स्टर होता है वो अपने सोर्ड से हमारे क्रोमी पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से जो क्रोमी होता है वो डॉज करते हुए जंप करते हुए पीछे की तरफ आ जाता है। लेकिन हम देखते हैं उसके पीछे एक दीवार होती है, जिसकी वजह से जो क्रोमी होता है वो परेशान होते हुए अपने मन में कहता है, इसने मुझे अपने ट्रैप में फंसा लिया, वो भी इस वॉल की वजह से। लेकिन तभी हम देखते हैं वो जो मॉन्स्टर होता है वो फिर से हमारे क्रोमी पर अपने सोर्ड से अटैक कर देता है, जिसे देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, और वो अपने मन में कहता है, अरे नहीं, मैं तो इस बार इसके अटैक को डॉज नहीं कर पाऊंगा। और हम देखते हैं सैली को,
जो कि ये देखने के बाद बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और वो कहती है वो तो पक्का से इस बार मारा जाएगा। हम देखते हैं वहां पर एक तगड़ा सा ब्लास्ट होता है, लेकिन जो हमारा ये एपिसोड होता है वो यहीं पर खत्म हो जाता है। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को ये नया एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो आप सभी लोगों को कुछ नहीं करना, बस लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब। हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल माहवा पाठ हिंदी पर। मैं लेकर आया हूं एक और नया एपिसोड। तो अगर आप सभी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब ज्यादा बातें न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम किसी मॉन्स्टर के हाथ को देखते हैं, जो कि इस मॉन्स्टर के सोर्ड को रोक दिया होता है, और हम देखते हैं यह और कोई नहीं बल्कि क्रोमी ही होता है। वो एकदम कूल तरीके से स्माइल करते हुए उस मॉन्स्टर से कहता है, तुमने क्या सोचा कि तुम जीत गए? वो जो मॉन्स्टर होता है वो यह देखने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो अपने सोर्ड को उस मॉन्स्टर के पेट के अंदर पूरी तरह से घुसा देता है, जिसकी वजह से वो जो मॉन्स्टर होता है वो दर्द के मारे बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लगता है। फिर हम सैली को देखते हैं, जो कि यह देखने के बाद बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगती है, और वो अपने मन में कहती है जो मॉन्स्टर है उसने उसको पकड़ रखा है, तो आखिरकार वही क्यों चिल्ला रहा है? आखिरकार वहां पे हो क्या रहा है? हम देखते हैं उस मॉन्स्टर को, जो कि हमारे क्रोमी को अपने फ्लेम्स से पूरी तरह से घेर रखा होता है। फिर हम देखते हैं जो मॉन्स्टर होता है वो हमारे क्रोमी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो अपने हाथों की मदद से उसके सोर्ड को पकड़ लेता है, लेकिन वो जो मॉन्स्टर होता है वो इस बार अपने सोर्ड के अंदर फ्लेम्स भी डाले हुए होता है, जिसकी वजह से जो क्रोमी का हाथ होता है वो पूरी तरह से जल जाता है। लेकिन तभी जब क्रोमी आगे की ओर देखता है तो वो देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। हम देखते हैं वो मॉन्स्टर फिर से हमारे क्रोमी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जो क्रोमी होता है वो उस मॉन्स्टर के अटैक से डॉज करता है। हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा थक गया होता है, और वो उस मॉन्स्टर की ओर देखते हुए अपने मन में कहता है यह मॉन्स्टर अभी भी नहीं मरा, आखिरकार यह मॉन्स्टर कितना ज्यादा सख्त है। लेकिन तभी हम देखते हैं वो जो मॉन्स्टर होता है वो फिर से हमारे क्रोमी के ऊपर अपने सोर्ड से अटैक कर देता है, लेकिन हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ साइड पे हटते हुए उसके अटैक को डॉज कर लेता है। फिर हम देखते हैं वो हाँफते हुए अपने मन में कहता है वो तो मुझे काउंटर अटैक करने का मौका भी नहीं दे रहा है, उसके फ्लेम्स से जो मुझे डैमेज हो रहा है वो मैं अपने रिजेनरेशन स्किल की मदद से ठीक कर ले रहा हूं, लेकिन इसकी वजह से मेरा जो मैना है वो बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ कम होते जा रहा है। फिर हम देखते हैं वो अपने स्टेटस को ऑन करके अपने मैना को देखने लगता है। हम देखते हैं उसका जो मैना होता है वो बस 5 ही रह गया होता है, जिसे देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो कहता है मैं अब और भी ज्यादा इसके अटैक को नहीं सह सकता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ अपने रिजेनरेशन स्किल को ही नहीं यूज कर पाऊंगा, बल्कि जो मेरा मास्क्ड रेड स्किल है मैं उसको भी यूज नहीं कर पाऊंगा। मुझे जल्दी से एक ओपनिंग ढूंढना होगा इसके ऊपर अटैक करने के लिए। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि मुझे क्या करना होगा। लेकिन हम देखते हैं वो जो मॉन्स्टर होता है वो तो उसके कुछ ज्यादा ही क्लोज होता है। जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए कहता है यह मॉन्स्टर तो कुछ ज्यादा ही बड़ा है, मैं इसके और भी ज्यादा क्लोज नहीं जा सकता। उसको मेरे बॉडी के बारे में भी अब पता है, तो मैं अब उसके ऊपर सरप्राइज अटैक नहीं कर सकता। लेकिन सबसे पहले मुझे इस वॉल से निकलने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। लेकिन हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो जैसे ही वहां से निकलने का ट्राई कर रहा होता है तो वो जो मॉन्स्टर होता है वो बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ हमारे क्रोमी के ऊपर अपने सोर्ड से बहुत ही ज्यादा जोरों का अटैक कर देता है। जो क्रोमी होता है वो उसके अटैक से बहुत ही ज्यादा मुश्किल के साथ बचता हुआ होता है। फिर वो उसकी ओर देखते हुए कहता है देखने से ऐसा लग रहा है कि यह मुझे यहां से जाने नहीं देगा। फिर हम सैली को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही होती है। वह कहती है अगर इसी तरह चलता रहा तो फिर तो यह मारा जाएगा। फिर हम गीडो को देखते हैं, जो कि अपने धनुष के पास जाते हुए कहता है मुझे जल्दी से कुछ करना होगा। फिर हम देखते हैं गाइडो को उसका धनुष मिल जाता है। फिर वो उठते हुए सामने की ओर फायर करता है और अपने मन में कहता है मैं किसी रैंडम बंदे के हाथों से मरना नहीं चाहता हूं। जो गीडो का तीर होता है वो सीधा जाकर डंजन के ऊपर वाली दीवार के ऊपर लगता है। यह देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो हैरान होते हुए अपने मन में कहता है यह तो वही आर्चर है जो कि मुझे पहले मिला था, क्या इसने अपना एम मिस कर दिया? लेकिन हम देखते हैं गाइडो ने जहां पे मारा हुआ होता है वहां का पूरा वॉल टूटने लगता है, और फिर एक बहुत ही ज्यादा बड़ा सा पत्थर आके सीधा उस मॉन्स्टर के सिर के ऊपर आके गिरता है। और हम फिर देखते हैं उस पत्थर के गिरने की वजह से
उसके सिर के ऊपर बहुत ही ज्यादा बड़ा सा क्रैक आ जाता है, जिसे देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, इस मॉन्स्टर के सिर के ऊपर जो क्रैक था वो तो अब बहुत ही ज्यादा बड़ा हो गया है। तो देखने से ऐसा लग रहा है कि यही मेरा सिर्फ इकलौता चांस है। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो भागते हुए जाता है और अपने सोर्ड को उस मॉन्स्टर के पेट के अंदर पूरी तरह से पेल देता है, जिसकी वजह से वो जो मॉन्स्टर होता है वो दर्द के मारे चिल्लाने लगता है, जिसकी वजह से वो जो मॉन्स्टर होता है वो अपने चारों तरफ अपने फ्लेम्स से खुद को कवर कर लेता है। और हम फिर देखते हैं जो क्रोमी होता है वो पीछे हट गया होता है। हम देखते हैं वो जो मॉन्स्टर होता है वो क्रोमी के सोर्ड को अपने पैर से निकाल लेता है। जो क्रोमी होता है वो उस मॉन्स्टर की ओर देखते हुए कहता है, मैं इसको थोड़ा बहुत डैमेज देने में कामयाब तो हो गया हूं, लेकिन इसका जो बॉडी है वह काफी ज्यादा सख्त है। मुझे अभी इसके ऊपर अटैक करना होगा क्योंकि यह अभी बहुत ही ज्यादा पेन में है, लेकिन मेरा जो सोर्ड है वो तो उसके पैरों के पास है। फिर जो क्रोमी होता है वो गौर से सोचने लगता है और फिर वो कहता है, अगर ऐसी बात है फिर तो मुझे इस मॉन्स्टर को जल्दी से हराना ही होगा। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो अपने हाथ को मॉन्स्टर के हाथ में ट्रांसफॉर्म कर देता है। फिर वो भागते हुए जाता है और फिर उस मॉन्स्टर की ओर बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ जंप कर देता है। फिर वो उस मॉन्स्टर के ऊपर पंच करने के लिए रेडी हो जाता है और फिर उस मॉन्स्टर से चिल्लाते हुए कहता है, अब यह तुम्हारा अंत है, तुम नाली के कीड़े कहीं के। हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो सीधा जाकर उस मॉन्स्टर के पेट के ऊपर अपने पंच से बहुत ही ज्यादा जोरों से मार देता है। उस पंच का इंपैक्ट इतना ज्यादा होता है कि उस मॉन्स्टर के पेट के ऊपर जो आंख होता है वो पूरी तरह से फट ही जाता है। उसके बाद वो अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है और हम फिर देखते हैं वो जो मॉन्स्टर होता है वो फाइनली मर ही जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा कूल सा लुक देते हुए कहता है, तो फाइनली मैं जीत ही गया, वो भी एक ऐसे मॉन्स्टर के साथ जो कि लेवल 30 का डंजन बॉस था। और फिर देखते हैं क्रोमी को उस मॉन्स्टर को मारने की वजह से 630 एक्सपी मिलता है, जिसकी वजह से उसका जो लेवल होता है वो 21 से सीधा 25 हो जाता है। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो आसपास की जगह को देखते हुए अपने मन में कहता है, जो डंजन है वो अलग डायमेंशन में होते हैं, जो धरती है उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा ईविल मैना निकलता है, जिसकी वजह से डंजन बनते हैं। जो डंजन बॉस है वही सिर्फ धरती के अंदर से ईविल मैना को निकाल सकता है। अब जो डंजन बॉस है वो मारा जा चुका है, तो इसलिए जो डंजन डिजास्टर है वो अब रुक जाएगा। जो मॉन्स्टर का स्पॉन है वो भी अब पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो पीछे की तरफ मुड़ते हुए गीदो को देखता है और फिर वो अपने मन में कहता है, इन लोगों ने मेरा अनडेड फॉर्म नहीं देखा होगा। क्यों? मैंने सही कहा ना। हम देखते हैं जो गाइडो होता है वो हमारे क्रोमी की ओर देखते हुए अपने मन में कहता है, उस बंदे ने हमें बचाया है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, लेकिन उस बंदे ने एक ऐसे मॉन्स्टर को हराया है जिसको कि हम 3 लोग मिलकर भी नहीं हरा सकते। यहां तक कि अगर यह बंदा दूसरे टाउन से भी होता तो मैं श्योर हूं कि हम लोग जरूर से ही इसके बारे में जानते। आखिरकार इस दुनिया में यह बंदा है कौन? फिर हम क्रोमी को देखते हैं जो कि अपने स्टेटस को चेक कर रहा होता है और फिर वो अपने मन में कहता है, मैंने तो काफी ज्यादा लेवल अप कर लिया है, तो देखने से ऐसा लग रहा है कि जो डंजन डिजास्टर है वो तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी की चीज रही। जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहता है, जो एवोल्यूशन है वो मॉन्स्टर्स को उनके आइडियल फॉर्म की तरफ लेकर जाता है। मैं पूरी तरह से श्योर हूं कि मैं अपने नेक्स्ट एवोल्यूशन में ह्यूमन के बहुत ही ज्यादा क्लोज आ जाऊंगा। फिर हम देखते हैं जो सैली होती है वह चलते हुए हमारे क्रोमी के पास आती है और उससे कहती है, जरा सुनो, तुमने हमारी जान को बचाया है तो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम सैली है। और जैसे ही क्रोमी वहां पे सैली को देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और जल्दी जल्दी अपने स्टेटस को बंद करते हुए उससे कहता है, हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फिर हम देखते हैं जो सैली होती है वो क्रोमी से कहती है, मुझे तुम्हारा नाम जान के बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। ये सुनने के बाद जो क्रोमी होता है उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि अब वो क्या बोले। हम देखते हैं वो अपने स्टेटस में देखता है जहां पे हम देखते हैं उसका जो एमपी होता है वो बस 2 ही रह गया होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं उसका जो एक एमपी होता है वो मास्क रेड स्किल कंज्यूम कर लेता है, जिसकी वजह से जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा बौखला जाता है। वो बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए अपने मन में कहता है, मेरा जो एमपी है वो तो अब पूरी तरह से खत्म ही होने वाला है। मैं अपने ह्यूमन फॉर्म को अब ज्यादा देर तक मेंटेन नहीं कर पाऊंगा। मुझे जल्दी से इन लोगों से दूर जाना होगा। जितना ज्यादा पॉसिबल हो सकता है
उतना ज्यादा जल्दी। फिर हम देखते हैं जो सैली होती है वह हमारे क्रोमी की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहती है, अपना नाम तो बताओ। लेकिन हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो जल्दी से वहां से दुम दबा के भागने लगता है और फिर वो अपने मन में कहता है, सॉरी, मुझे माफ कर देना, लेकिन मेरे पास अभी इतना ज्यादा फालतू का टाइम नहीं है जान पहचान करने के लिए। और क्रोमी को यहां से जाते देख के जो सैली होती है वो तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। वो कहती है, वो तो यहां से चला गया। हम गीडो को देखते हैं जो कि ये सभी चीजें देखने के बाद कहता है, आखिरकार उस बंदे का प्रॉब्लम क्या है, वो फिर से यहां से भाग गया। जो गाइडो होता है वो डंकन बॉस के डेड बॉडी को देखते हुए कहता है, उसने तो यहां तक कि जो डंकन बॉस है उसका मैजिक स्टोन भी नहीं निकाला है। ये डंकन डिसास्टर खत्म होने का प्रूफ है जो कि बहुत ही ज्यादा कीमती होता है। लेकिन जो हमारा यह एपिसोड होता है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को यह नया एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो आप सभी को कुछ नहीं करना, बस लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल मानवा पाठ हिंदी पर। मैं लेकर आया हूं एक और नया एपिसोड। तो अगर आप सभी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब ज्यादा बातें न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से खत्म हुई थी। हम देखते हैं गीडो को जो कि कहता है, उसने तो यहां तक कि डंजन बॉस के मैजिक स्टोन को भी नहीं लिया है जो कि इतना ज्यादा वैल्यूएबल होता है। फिर हम सैली को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहती है, उसने हमें पहले बचाया और उसके बाद यहां तक कि अपना नाम बताए बिना ही यहां से चला गया। सच में एक बहुत ही ज्यादा हम्बल पर्सन होगा। और ये सभी बातें सुनने के बाद जो गीडो होता है वो कहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, इसके पीछे जरूर से ही कोई ना कोई रीजन होगा। जो गीडो होता है वो अपने मन में कहता है, आखिरकार वो जो बंदा है वो इस तरह से डंजन के अंदर घूम क्यों रहा है, वो भी अकेला। उसको तो यहां तक कि बहुत ही ज्यादा गहरा चोट भी आया था, लेकिन उसने उस चोट को उसी वक्त ठीक कर लिया था। क्या वो उसका स्किल था? फिर हम फ्रैंक को देखते हैं जिसको अब होश आ गया होता है। हम देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल के साथ खड़ा होते हुए गीडो से कहता है, तुम तो बहुत ही ज्यादा शक कर रहे हो गाइडो। और यह देखने के बाद जो गाइडो होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, फ्रैंक, तो तुम्हें होश आ ही गया। जो फ्रैंक होता है वो गाइडो से कहता है, वो हमें बचाने के लिए आया, जबकि हम उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस भरी नजरों से देख रहे थे। मैं श्योर हूं कि उसके पास खुद के रीजंस होंगे, लेकिन वो कोई बुरा पर्सन नहीं है। जो गाइडो होता है वो फ्रैंक की बातें सुनने के बाद फ्रैंक से कहता है, हाँ यह भी है, मुझे लगता है कि तुम सही कह रहे हो। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जो गाइडो होता है वो उस मॉन्स्टर के मैजिक स्टोन को निकाल रहा होता है, जिसे देखने के बाद जो फ्रैंक होता है वो कहता है, इतने बड़े मॉन्स्टर के अंदर से मैजिक स्टोन को निकालने में टाइम तो लगेगा ही। फिर जो सैली होती है वो कहती है, क्या इस मॉन्स्टर के अंदर से मैजिक स्टोन को निकालना सही रहेगा, क्योंकि इस मॉन्स्टर को तो उस बंदे ने हराया था। फिर हम देखते हैं जो फ्रैंक होता है वो कहता है, हमें इस मैजिक स्टोन की जरूरत है, क्योंकि हमें इस मैजिक स्टोन को सभी लोगों को दिखाना होगा, ताकि सभी लोगों को पता चल जाए कि जो डंजन डिजास्टर है वो अब खत्म हो चुका है। अगर वो बंदा हमें फिर से मिलता है तो हम बस उसको रिपे कर देंगे। और यह सुनने के बाद जो सैली होती है वो कहती है, क्या कहा, हम उस बंदे से फिर से मिलेंगे। फिर वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहती है, हाँ तुमने ठीक कहा, हम उस बंदे से फिर से दोबारा से मिल पाएंगे। क्यों, मैंने सही कहा ना? फिर हम अगले सीन में देखते हैं क्रोमी को जो कि भागते हुए वहां से आगे आया होता है। हम देखते हैं वो हाँफते हुए अपने मन में कहता है, यह तो काफी ज्यादा क्लोज था। मेरा जो मास्क्ड रेड स्किल है वो उन सभी लोगों के सामने खत्म होने ही वाला था। मैंने कुछ ज्यादा ही रिजेनरेशन स्किल का यूज कर लिया था, जिसकी वजह से मेरा जो एमपी था वो बहुत ही ज्यादा खत्म हो गया था। मैं सोचूं तो मैं बस बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस तरीके से फिर से वहां से भाग आया, लेकिन मेरा जो अब लेवल है वो 25 हो गया है, जिसकी वजह से मेरा जो एमपी है वो अब 36 हो गया है। जो मास्क्ड रेड स्किल है वो हर 10 मिनट में एक एमपी को कंज्यूम करता है, तो इसका मतलब यह है कि मैं अब अपने ह्यूमन फॉर्म को 6 घंटे तक मेंटेन कर पाऊंगा। मुझे अपने एमपी को फुल करने के लिए आधा दिन लगता है, तो अगर मैं उतने टाइम तक घर के अंदर छुपा हुआ रहता हूं तो मैं एक ह्यूमन की तरह जी पाऊंगा। क्यों, मैंने सही कहा ना? फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो अपनी बहन के बारे में याद करने लगता है, जहां पे उसकी बहन ने कहा था, बेवकूफ ब्रदर, आखिरकार तुम कहां पे चले गए। फिर जो क्रोमी होता है वो डिसाइड कर लेता है और फिर वो अपने मन में कहता है, तो फिर ठीक है, अब ह्यूमन सोसाइटी में जाने का ट्राई करते हैं। ये मेरी ट्रेनिंग के लिए भी बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा।
फिर सीन शिफ्ट होता है और हम कैपिटल में एडवेंचर गिल्ड का सीन देखते हैं, जहां पे हम देखते हैं कुछ लोगों को जो कि बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं, वेस्टर्न केव में एक डंजन डिजास्टर होने वाला था और तुम कह रहे हो कि जो बॉस है वो पहले ही हारा जा चुका है। फ्रैंक, क्या तुम सीरियस हो? फिर जो फ्रैंक होता है वह उन सभी लोगों से कहता है, हाँ, मैं पूरी तरह से सीरियस हूं। यह मेरा पहली बार था जब मैंने एक लेवल 30 के मॉन्स्टर को देखा था। अगर वो मॉन्स्टर हारता नहीं तो वो जो पूरा एरिया था वो मॉन्स्टर के नेस्ट में बदल जाता। फिर हम देखते हैं वहां पे एक बूढ़ा आता है जो कि गिल्ड मास्टर होता है। हम देखते हैं वो जो बूढ़ा होता है वो फ्रैंक से कहता है, तुम्हारी बातों पे बिलीव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल भरी बात है, क्योंकि एक ऐसे खतरनाक मॉन्स्टर को हराना तुम लोगों के बस की बात नहीं है। और गिल्ड मास्टर की यह सभी बातें सुनने के बाद जो फ्रैंक होता है वो गिल्ड मास्टर से कहता है, वो हम नहीं थे जिन्होंने उस मॉन्स्टर को हराया है। और यह सुनने के बाद जो गिल्ड मास्टर होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं, क्या कहा तुमने? तभी हम देखते हैं जो सैली होती है वो सामने की ओर आती है और बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए गिल्ड मास्टर से कहती है, हाँ, ये सभी बातें सच हैं। फ्रैंक बिल्कुल सही कह रहा है। वहां पे एक बहुत ही अच्छा सा नाइट आया और उसने बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ उस मॉन्स्टर को हरा दिया। सैली की ये सभी बातें सुनने के बाद जो गिल्ड मास्टर होते हैं वो थोड़ा सा परेशान होते हुए कहते हैं, क्या तुम कह रही हो कि उस बंदे ने एक लेवल 30 के मॉन्स्टर को अकेले ही हरा दिया? फिर हम देखते हैं जो गिल्ड मास्टर होते हैं वो वहां से जाते हुए सैली से कहते हैं, वेल, अगर देखा जाए तो ये सभी बातें तुम कह रही हो, तुम्हारे सुंदर सुंदर खोपड़ी के अंदर फूलों के अलावा और कुछ भी नहीं है, तो जरूर से यह तुम्हारा कोई दूसरा डिल्यूजन होगा। और गिल्ड मास्टर की ये सभी बातें सुनने के बाद जो सैली होती है वो तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर हम देखते हैं जो सैली होती है वो अपनी आंखों को बड़ा करते हुए गिल्ड मास्टर से कहती है, लेकिन गिल्ड मास्टर, यह बात सच है, उस बंदे ने हमें बचाया है और उसका जो हेयर था वह वाइट था और उसका जो फेस था वो बहुत ही ज्यादा मैनली फेस था और उस बंदे की जो आंखें थीं वो बहुत ही ज्यादा शार्प थी। और ये सभी बातें सुनने के बाद जो ग्विडो होता है वो हमारे क्रोमी को एक बिकनी की तरह इमेजिन करते हुए अपने मन में कहता है, क्या कह रही हो सैली? उसका फेस एक मैनली फेस था? फिर जो गीडो होता है वो सैली से कहता है, सैली, तुम फिर से सभी चीजों को ग्लोरीफाई करने लगी। फिर जो सैली होती है वो ग्विडो से कहती है, गीडो, तुम वो एक बंदे हो जो कि उस बंदे को बुरे देखते थे। फिर जो फ्रैंक होता है वो कहता है, वेल, अगर देखा जाए तो हमने भी थोड़ी बहुत हेल्प की थी, लेकिन इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि जो ज्यादा क्रेडिट है वो उस बंदे को ही मिलता है। सभी बातें सुनने के बाद जो गिल्ड मास्टर होते हैं वो अभी भी उन लोगों के ऊपर यकीन नहीं कर रहे होते हैं। वह बहुत ही ज्यादा अजीब सा शक्ल बनाते हुए फ्रैंक से कहते हैं, वेल, मैं अभी भी तुम लोगों के ऊपर पूरी तरह से बिलीव नहीं करूंगा। फिर हम देखते हैं जो फ्रैंक होता है वो अपने पास से उस डंकन बॉस के मैजिक स्टोन को निकाल लेता है और सभी लोगों को दिखाते हुए कहता है, आखिर ऐसा यहां पे कौन ही होगा जो कि अपने अचीवमेंट्स को दिखाना नहीं चाहेगा? तुम सभी एक बार अगर इस मैजिक स्टोन को देख लोगे तो तुम सभी लोगों को पता चल जाएगा कि हमने सच में एक लेवल 30 के मॉन्स्टर के साथ फाइट किया था। जैसे ही सभी लोग उस मैजिक स्टोन को देखते हैं तो वो सभी के सभी बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं, मैजिक स्टोन तो कुछ ज्यादा ही बड़ा और शाइनी स्टार है। फिर दूसरा वाला बंदा कहता है, अगर ऐसा है तो इसका मतलब यह है कि वो जो व्हाइट हेयर वाला बंदा है वो सच में एग्जिस्ट करता है। फिर एक बंदा बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, यह पूरी तरह से इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर एक ऐसा एडवेंचरर सच में एग्जिस्ट करता है तो वो बहुत ही ज्यादा फेमस होता। और तुम सच में हमें यह कह रहे हो कि उसने उस मॉन्स्टर को हराया और बिना मैजिक स्टोन लिए वहां से चला गया। फिर हम एक दूसरे बंदे को देखते हैं जो कि कहता है, मे बी ऐसा भी हो सकता है कि वो एक इंट्रोवर्ट बंदा हो जिसको कि फेमस ना होना हो। फिर उसके पास वाला बंदा कहता है, ऐसा भी हो सकता है कि उसको बैटल करना बहुत ही ज्यादा पसंद हो। लेकिन जो सैली होती है वह तो अपने फैंटेसी में खोई हुई होती है। वह तो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहती है, वो बंदा एक प्रिंस भी हो सकता है जो कि अपने ट्रेनिंग के बीच में बहुत ही ज्यादा दूर आया हो ट्रेनिंग करने के लिए। और सैली की ये सभी बातें सुनने के बाद जो फ्रैंक होता है वो सैली से कहता है, मैं तुम्हारी इन बातों में ज्वाइन नहीं करना चाहूंगा। और जो फ्रैंक होता है वो अपने मन में कहता है, देखने से ऐसा लग रहा था कि उसके पास इन सभी चीजों के लिए कोई ना कोई रीजन हो। उसको इस तरह से फेमस करना हो सकता है कि एक बैड आइडिया हो। लड़के, हमें माफ कर देना। फिर हम वहां पे क्रोमी की बहन केल्मिया को देखते हैं जो कि उन सभी लोगों की बातें सुनने के बाद अपने मन में कहती हैं, एक लेवल 30 के मॉन्स्टर के साथ अकेले फाइट करना तो देखने से ऐसा लग रहा है कि वहां पे एक बहुत ही ज्यादा ऑसम एडवेंचरर है।
और जो वेस्टर्न केव है, ये तो वही डंजन है जहां पे मेरा ब्रदर डिसअपीयर हो गया था। वो अपने भाई के स्वॉर्ड को टाइटली पकड़ते हुए कहती है, मैं बस आशा करती हूं कि वो डंजन डिजास्टर के चपेट में ना आ गया हो। एक ऐसा डंजन जिसका बॉस डिफीट हो चुका हो। वो डंजन फिर धरती के अंदर से ईविल मैना और भी ज्यादा अब अब्सॉर्ब नहीं कर सकता। उसकी वजह से डंजन के अंदर बहुत ही ज्यादा कम मॉन्स्टर अपीयर होंगे। जो न्यू बॉस है उसको अपीयर होने में कम से कम कुछ साल लगेगा। एक ऐसा डंजन जिसके अंदर बॉस ना हो, फिर तो वह पहले से बहुत ही ज्यादा सेफ हो गया होगा। क्या अब मुझे फिर से वहां पर जाकर अपने ब्रदर को ढूंढना चाहिए? फिर हम अगले सीन में फ्रैंक को देखते हैं जिसने मैजिक स्टोन को बेच दिया होता है। हम देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहता है, यह रिवॉर्ड तो काफी ज्यादा बड़ा है। हमारे लाइफ को जोखिम में डाल के फाइट करना, यह तो वर्थ इट रहा। फिर जो गीडो होता है वो फ्रैंक की बातें सुनने के बाद फ्रैंक से कहता है, इससे हम अपने डेब्ट्स को पे कर पाएंगे और कुछ नए इक्विपमेंट्स भी खरीद पाएंगे और कुछ दिनों के लिए हम अमीरों वाली जिंदगी जिएंगे। बस इतने के लिए हमारे लाइफ को रिस्क में डालना वर्थ इट नहीं है। हम सैली को देखते हैं जो कि फ्रैंक से कहती है, अगर देखा जाए तो यह जो पैसे हैं वो उस बंदे के हैं, तो क्या यह करना सही रहेगा? फिर जो फ्रैंक होता है वो कहता है, वो वहां से खुद ही चला गया था सैली, तो आखिरकार अब हम क्या ही कर सकते हैं? हाँ, अगर वह कभी वापस आके हमसे इसके बारे में पूछता है तो हमें फिक्र करने वाली बात होगी। फिर हम देखते हैं जो फ्रैंक होता है वह गीडो को पैसे देते हुए कहता है, मुझे मैजिक स्टोन बेचने के बाद जो पैसे मिले हैं मैंने उसके 3 हिस्से किए हैं, तो यह लो गाइडो, ये रहा तुम्हारा हिस्सा, और सैली तुम्हारे लिए मैं अपनी तरफ से थोड़ा सा तुम्हें एक्स्ट्रा पैसा देता हूं। यह देखने के बाद जो सैली होती है वह तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। वह बहुत ही ज्यादा घबराते हुए फ्रैंक से कहती है, फ्रैंक, मैं इतने सारे पैसों को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। और यह सुनने के बाद जो फ्रैंक होता है वह हंसते हुए सैली से कहता है, अरे कोई बात नहीं, रख लो तुम बहुत ही ज्यादा लंबे समय बाद पहली बार अपने घर जा रही हो। क्यों? मैंने सही कहा ना? बस तुम वहां पे अपना ख्याल रखना, क्योंकि वहां का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो अच्छे से काम नहीं करता। और यह सभी बातें सुनने के बाद जो सैली होती है वो झुकते हुए फ्रैंक से कहती है, मुझे माफ कर देना और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया इन एक्स्ट्रा मनी के लिए। वो खड़ी हो जाती है और बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए फ्रैंक से कहती है, मैं एक दिन जरूर से ही तुम्हारी इस काइंडनेस के लिए तुम्हें 10 गुना ज्यादा पे करूंगी। जो फ्रैंक होता है वह कहता है, अच्छा ठीक है, मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा। फिर हम देखते हैं जो सैली होती है वो वहां से जाते हुए उन दोनों को बाएं करती है, जिसे देखने के बाद जो फ्रैंक होता है वो भी उसे बाएं करता है। फिर जैसे ही सैली वहां से चली जाती है तो जो गाइडो होता है वो फ्रैंक से कहता है, वो सारे के सारे पैसे जाकर चर्च में डोनेट कर देगी जिन्होंने उन्हें पाल पोस के बड़ा किया था। वो अपने सभी के सभी पैसे जाकर चर्च को दे देती है ताकि वो अलाइव रहे। आखिरकार ये कितनी ज्यादा बेवकूफी वाली बात है। सैली की इतनी ज्यादा बेवकूफी और तुम्हारा इतना ज्यादा हिपोक्रेसी, मुझसे तो अब यह सभी चीजें देखा नहीं जाता। फिर जो फ्रैंक होता है वो कहता है, धरती के अंदर से बहुत ही ज्यादा ईविल मैना निकलता है और यह जो ईविल मैना है वह हर साल बहुत ही ज्यादा बढ़ते ही जाता है। कुछ ग्रेट स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग यह जो पूरा का पूरा किंगडम है वो डंजन की वजह से पूरी की पूरी बर्बाद हो जाएगी, वो भी बस 1 सेंचुरी में। ये जरूर मीनिंगलेस है कि हम अपने जान को रिस्क में डाल के फाइट करते हैं और फिर अपने सभी पैसों को जाकर ऑर्फन्स को दे दें जो कि हमने डंजन डिजास्टर से कमाया था। लेकिन हम ह्यूमंस एक ऐसे क्रीचर हैं जो कि हेल्प नहीं करते लेकिन जरूर से ही कुछ ना कुछ करते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो चीजें कितनी ज्यादा मीनिंगलेस हैं। आफ्टर ऑल इसी वजह से तुमने डंजन बॉस के साथ फाइट करने के लिए अग्री किया था। क्यों? मैंने सही कहा ना? ये सभी बातें सुनने के बाद जो गीडो होता है वो फ्रैंक से कहता है, लेकिन उस टाउन के लिए पहले ही बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी है। तुम्हें भी अच्छे से पता है कि उस जगह को क्या कहा जाता है। क्यों? मैंने सही कहा ना? उस जगह को कहा जाता है द रूइन सिटी एंड फील्ड। सैली को जल्दी करना चाहिए और उस सिटी को भूल जाना चाहिए। फिर हम अगले सीन में क्रोमी को देखते हैं जो कि एक मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा होता है। फिर जैसे ही क्रोमी उस मॉन्स्टर को मार देता है तो क्रोमी को 36 एक्सपी मिलता है, जिसे देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो अपने मन में कहता है, मैं पूरे के पूरे दिन मॉन्स्टर्स को हंट करे जा रहा हूं लेकिन मैं इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया हूं कि मेरा जो लेवल है वो अब और भी ज्यादा बढ़ ही नहीं रहा। तो देखने से ऐसा लग रहा है कि मेरा जो लेवल है वो इस डंजन का लिमिट है। इस डंजन का बॉस है वो पहले ही मारा जा चुका है, जिसकी वजह से जो मॉन्स्टर्स हैं वो बहुत ही ज्यादा कम बच गए हैं। कुछ समय बाद जो एडवेंचरर्स हैं वो भी मरे हुए मॉन्स्टर से मैजिक स्टोन लेने के लिए आ जाएंगे। मेरे पास यहां रहने का ऐसा कोई भी रीजन नहीं बचा।
मुझे जल्दी से कोई दूसरा डंजन ढूंढना होगा ताकि मैं अपने लेवल को बढ़ा सकूं। मुझे सच में ह्यूमन सोसाइटी में जाना होगा ताकि मैं थोड़े बहुत इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कर सकूं। मुझे अपने लेवल को थोड़ा और भी ज्यादा बढ़ाना होगा ताकि मैं अपने मास्क स्किल को ज्यादा देर तक मेंटेन कर सकूं। लेकिन मैं अपने करंट लेवल के साथ सिटी के अंदर जाऊंगा तो मैं जरूर से ही कैल्मिया से दोबारा से मिल पाऊंगा, लेकिन वहां पे बहुत सारे लोग होंगे। यहां तक कि अगर मैं ह्यूमन फॉर्म भी ले लेता हूं तो मैं अपने आप को पूरी तरह से छुपा नहीं पाऊंगा। मेरे जो नुकीले दांत हैं और मार्क्स हैं, मैं उनको छुपा नहीं पाऊंगा। मैं उन लोगों से डंजन के अंदर छुपाने में कामयाब हो गया क्योंकि डंजन के अंदर बहुत ही ज्यादा अंधेरा होता है, लेकिन मेरे लिए सिटी के अंदर घूमना बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। मैं आशा करता हूं कि मेरे लिए कोई ना कोई सिटी तो जरूरी होगा जो कि मेरे लिए परफेक्ट होगा। वो आर्थर के बारे में सोचने लगता है, जहां पे एक बार उसने क्रोमी से कहा था, वेस्टर्न टाउन ओल्ड फील्ड में हम अपने कार्गो को लेकर जाए। तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? इससे फर्क नहीं पड़ता है कि टीम कितनी ही ज्यादा अच्छी हो, मुझे उस जगह पे जाकर कुछ भी नहीं करना है। फिर जो क्रोमी होता है वो आर्थर से कहता है, क्या ओल्ड फील्ड सच में इतना ज्यादा बुरा जगह है? फिर आर्थर कहता है, और नहीं तो क्या, यह भी कोई पूछने वाली बात है, तुम बेवकूफ कहीं के। वो एक ऐसी सिटी है जिसको कि हम सिटी भी नहीं कह सकते। वहां पे मरे हुए लाशों की कोई भी परवाह नहीं करता। और तो और यहां तक कि जो मॉन्स्टर हैं वह तो रास्ते पे घूमते हैं। और ये सभी चीजें इसलिए हुई हैं क्योंकि वहां पे एक डंजन डिजास्टर आया था। फिर हम प्रेजेंट में क्रोमी को देखते हैं, जहां पे वो अपने मन में कहता है, अगर वहां के लोग इतने ज्यादा बुरे हैं फिर तो मैं श्योर हूं कि मेरे जैसे सस्पिशियस बंदे से वहां पे किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मैं ह्यूमन फॉर्म लेकर कपड़े पहन लेता हूं फिर मैं श्योर हूं कि मैं अपने नुकीले दांत और अपने स्किन कलर को छुपा पाऊंगा। मुझे बस घर के अंदर रह के वहां पर वेट करना होगा ताकि मैं अपने मास्क्ड रेड स्किल को यूज कर सकूं। और तो और मैं यहां तक कि पैसे भी कमा सकता हूं, यहां पे जो मैंने मॉन्स्टर्स को मारे हैं उनके मैजिक स्टोन को बेच के। फिर हम देखते हैं अचानक से एक बहुत ही ज्यादा तेज सी रोशनी आती है और हम फिर देखते हैं जो क्रोमी होता है वो डंजन के बाहर आ गया होता है। देखते हुए आसमान की ओर देखते हुए अपने मन में कहता है, तो फिर ठीक है, चलो फिर ट्राई करते हैं रूइन सिटी ओल्ड फील्ड में छुपने का। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम थोड़े समय बाद का सीन देखते हैं। हम क्रोमी को देखते हैं जो कि अब उस सिटी में आ गया होता है। वो चारों तरफ की जगह को देखते हुए कहता है, तो यही है रूइन सिटी ओल्ड फील्ड जिसके बारे में मैंने इतने सारे रूमर्स सुने थे। एक ऐसा टाउन जिसको कि डंजन डिजास्टर के बाद कंट्री ने छोड़ दिया था। सिटी जितना ज्यादा रूमर्स में बुरा बताया गया है उतना ही ज्यादा बुरा दिखता है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो नॉर्मल लोगों की तरह ही दिख रहे हैं। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वह बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए अपने मन में कहता है, मैं तो बस इस सिटी में अपने मास्क्ड रेड स्किल को चेक करने के लिए आया था कि मैं अपने मास्क्ड रेड स्किल को यूज करते हुए सिटी के अंदर एंटर करके डंजन को ढूंढ पाता हूं कि नहीं। लेकिन मुझे फिर से ह्यूमंस के बीच रह के बहुत ही ज्यादा अच्छा फील हो रहा है। तभी जो क्रोमी होता है वो अपने दांतों को छुपाते हुए अपने मन में कहता है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि किस तरह से लोग मेरी तरफ देख रहे हैं। मुझे जल्दी से कुछ कपड़े खरीदने होंगे ताकि मैं अच्छे से अपने फेस को कवर कर सकूं। तो अभी के लिए मैं अपने मास्क रेड स्किल को सिर्फ 6 घंटे तक ही यूज कर सकता हूं। तो इसलिए मुझे जल्दी से कोई जगह ढूंढना होगा छुपने के लिए ताकि मैं अपने मॉन्स्टर फॉर्म में सेफली रेस्ट कर सकूं। और इन सभी चीजों के लिए मुझे सबसे पहले पैसों की जरूरत होगी। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जो क्रोमी होता है वो एक जगह पे जाता है और अपने पास से 3 मैजिक स्टोन को एक बंदे के सामने रख देता है और फिर उससे कहता है, ये जो मैजिक स्टोन है ये 20 लेवल के भी ज्यादा लेवल के मॉन्स्टर्स का मैजिक स्टोन है और ये मैजिक स्टोन मेरे पास 3 है। फिर वो जो बंदा होता है वो उन मैजिक स्टोन को देखते हुए हमारे क्रोमी से कहता है, तुम्हारी तरह कमजोर दिखने वाला बंदा जिसके पास कोई वेपन भी ना हो वो ऐसे मैजिक स्टोन को लेकर आया है। उस बंदे की यह सभी बातें सुनने के बाद जो क्रोमी होता है वह घबराते हुए थोड़ा सा हंसने लगता है। जो क्रोमी होता है वह अपने मन में कहता है, ये जो मैजिक स्टोन है ये गार्गोइल के हैं जो कि मैंने डंजन से आने से पहले ले लिया था। ये मैजिक स्टोन काफी होने चाहिए थोड़े दिन मुझे सिटी में रहने के लिए। फिर वो जो बंदा होता है वो हमारे क्रोमी को कुछ पैसे देते हुए कहता है, तुम्हारे इन मैजिक स्टोन से तुम्हें 500 गोल्ड मिलता है, तो यह लो। यह देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए उस बंदे से कहता है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? कहीं तुमने मिसकाउंट तो नहीं कर लिया या फिर कुछ और? मुझे कैपिटल के अंदर आराम से इसके 10 गुना मिलेगा। और यह सुनने के बाद वो जो बंदा होता है वो क्रोमी से कहता है, हाँ हो सकता है कि तुम्हें मिलेगा। फिर जो क्रोमी होता है वो उस बंदे से कहता है, आखिरकार तुम मुझे इतने ज्यादा कम पैसे क्यों दे रहे हो?
फिर वो जो बंदा होता है वो क्रोमी से कहता है, क्योंकि यह कैपिटल नहीं है, यह ओल्ड फील्ड है, जो कि एक ऐसा टाउन है जो कि सोशल आउटकास्ट है। मेरा मतलब है कि यह जो मैजिक स्टोन है ये जरूर से ही तुमने चुराए हुए होंगे। क्यों, मैंने सही कहा ना? और यह सुनने के बाद जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए उस बंदे से कहता है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन 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 जो हमारा यह एपिसोड होता है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को यह नया एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो आप सभी लोगों को कुछ नहीं करना, बस लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल मानवा पाठ हिंदी पर। मैं लेके आ गया हूं एक और नया एपिसोड लेके। तो अगर आप सभी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से खत्म हुई थी। हम देखते हैं वो जो बंदा होता है वो कहता है, तुम्हारा ये जो मैजिक स्टोन है ये चुराया हुआ है। क्यों, मैंने सही कहा ना? और ये सुनने के बाद जो क्रोमी होता है वो कहता है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। फिर वो जो बंदा होता है वो क्रोमी से कहता है, हम इस गिल्ड में तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पूछेंगे, ना ही तुम्हारा नाम पूछेंगे, ना ही तुम्हारा एडवेंचर प्ले, ना ही तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में पूछेंगे, और ना ही यह पूछेंगे कि आखिरकार ये मैजिक स्टोन तुम्हें कैसे मिला। ना ही मैं तुम्हें ब्लेम करूंगा। तुम्हारे ऐसे कपड़ों को देखने के बाद जिसमें ह्यूमन का ब्लड लगा हो, तुम अपने इन मैजिक स्टोन्स को कहीं और पे भी बेच सकते हो। लेकिन तुम्हें अपने कदमों को जरा गौर से देखना चाहिए अगर तुम्हें इस सिटी से जाना है तो। और यह सभी बातें सुनने के बाद जो क्रोमी होता है वह अपने मन में कहता है, अरे नहीं, मैंने जितना सोचा था यह तो उससे भी ज्यादा बुरा हो रहा है। इतने ज्यादा कम पैसों में मैं तो 2-3 दिन में ही कंगाल हो जाऊंगा। उसको अच्छे से पता है कि मैं इस टाउन का नहीं हूं। यहां तक कि अगर मैं नेगोशिएट करने का ट्राई भी करता हूं तो यह पूरी तरह से पॉइंटलेस वाली बात होगी, क्योंकि मैं यहां के बारे में बहुत ही ज्यादा कम जानता हूं। तभी हम देखते हैं वहां पे एक बंदा आता है जो कि हमारे क्रोमी से कहता है, मैंने आज से पहले तुम्हारे चेहरे को यहां पे कभी नहीं देखा है। फिर जो क्रोमी होता है वो उस बंदे से कहता है, आखिरकार तुम्हें क्या चाहिए? फिर वो जो बंदा होता है वो कहता है, मेरा नाम जेफ है और तुम्हें मुझसे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं यहां पे जाना माना बंदा हूं। मैं ओल्ड फील्ड के गिल्ड के बारे में बहुत ही ज्यादा अच्छे से जानता हूं। तुम्हारे जैसा एक आउटसाइडर यहां पे पूरी तरह से लूटा जाएगा। मैंने सोचा कि मैं तुम्हें यहां के रूल्स के बारे में बता दूं, जो कि तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। और उस बंदे की यह सभी बातें सुनने के बाद जो क्रोमी होता है वो कहता है, क्या कहा? यहां के रूल्स के बारे में? फिर वह अपने मन में उस बंदे के बारे में सोचते हुए कहता है, अगर इस बंदे को देखा जाए तो यह कोई बुरा बंदा नहीं लगता। लेकिन अगले ही सीन में हम देखते हैं वो जो बंदा होता है वो एक स्माइल करता है और हमारे क्रोमी को पकड़ते हुए दीवार से लगा देता है, जिसे देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए उस बंदे से कहता है, आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो? फिर वो जो बंदा होता है वह हमारे क्रोमी से कहता है, जल्दी करो और तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं वह मुझे दे दो। अगर तुम ऐसा करते हो फिर मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। और उस बंदे की यह सभी बातें सुनने के बाद जो क्रोमी होता है वह तो बहुत ही ज्यादा हैरान ही हो जाता है। वह अपने मन में कहता है, तो यह बंदा बस मुझे लूटना चाहता था। आखिरकार इस दुनिया में इस टाउन के साथ क्या गलत हो रहा है? फिर जो क्रोमी होता है वह उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है, सॉरी, मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं ऐसे ही ठीक हूं। तो फिर वो जो बंदा होता है वो कहता है, हे लड़के, लगता है तुम सीरियसली नहीं सोच रहे कि तुम्हारे जैसे एक कचरे के साथ क्या हो सकता है। लेकिन तभी हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो उसके हाथ को पकड़ के पीछे धकेल देता है, जिसकी वजह से वो जो बंदा होता है वो थोड़ा सा दूर जाके गिरता है। और फिर वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए क्रोमी की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है, क्या ही खतरनाक स्ट्रेंथ है। फिर हम वहां पे कुछ बंदों को देखते हैं जो कि यह सभी चीजें देखने के बाद हंसते हुए कहते हैं, जरा देखो तो, जेफ तो एक कचरे से हार गया है। फिर जो दूसरा वाला बंदा होता है वह कहता है, वह तो बस गिर गया है। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो जेफ से कहता है, अभी जब मैंने तुम्हें धक्का दिया तो मुझे ऐसा फील हुआ जैसे कि तुम भी इस लेवल पे हो। और ये सभी बातें सुनने के बाद जो जेफ होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और खड़ा होते हुए अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए हमारे क्रोमी से गुस्से से कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे जैसे एक कचरे को मैं अपना मजाक उड़ाने दूंगा? और जेफ को ऐसा करता हुआ देख के जो क्रोमी होता है वह बहुत ही ज्यादा घबराने लगता है और फिर वह अपने मन में कहता है,
क्या यह बंदा सीरियस है? ये ऐसे दिन के उजाले में अपने सोर्ड को निकाल रहा है। फिर हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि जेफ को रोकते हुए कहते हैं, इसको इजीली लो जेफ, ये वर्थ इट नहीं है। लेकिन हम देखते हैं जो जेफ होता है वह तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। वह उस बंदे से कहता है, तुम मुझे छोड़ दो, उस बंदे ने मेरा मजाक उड़ाया है। जैसे ही क्रोमी ये देखता है तो वह भागते हुए जाता है और अपने मन में कहता है, यही मेरा एक मौका है। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वह जंप करते हुए उसके सोर्ड को अपने किक से मारता है, जिसकी वजह से जेफ का सोर्ड दूर जाके गिरता है और वह कहता है, तुम कचरे कहीं के। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो जल्दी से वहां से भाग के जाने लगता है, जिसे देखने के बाद जो जेफ होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, नाली के कीड़े कहेंगे तुम, बस मेरा इंतजार करो, जब तुम मुझे अगली बार मिलोगे तो मैं तुम्हें जरूर से ही मार दूंगा। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जो क्रोमी होता है वो वहां से भाग के एक जगह पे आ गया होता है। फिर वो अपने मन में कहता है, मैं उस बंदे को हरा सकता था, लेकिन अगर मैं वहां पे ज्यादा देर तक रुकता तो हो सकता था कि और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती। मैं थोड़ी देर पहले ही सिटी के अंदर आया हूं, लेकिन मुझे पहले ही लूटने का ट्राई कर लिया गया है। चीजें तो काफी ज्यादा बुरी जा रही हैं। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जो क्रोमी होता है वो एक रूम बुक करके उसके अंदर बैठा हुआ होता है। वो थोड़ा सा परेशान होते हुए अपने मन में कहता है, आखिरकार मुझे इतना ज्यादा थकान क्यों फील हो रहा है? मुझे डेंजर के अंदर इतना ज्यादा थकान फील नहीं होता था जहां पे मैं अपनी लाइफ को रिस्क में डालता था। मैंने एक ब्लेड और एक कपड़े को खरीदा है और एक रूम को बुक किया है ताकि मैं अपने आप को उसके अंदर छुपा सकूं। बस इतने में ही मेरे सारे के सारे पैसे खत्म होने वाले हैं। मैं तो यहां तक कि शेयरिंग रूम भी नहीं ले सकता था पैसे बचाने के लिए, क्योंकि मुझे अपने मॉन्स्टर फॉर्म में आके अपने मैना को रिकवर करना था। मुझे काफी ज्यादा लंबा समय हो गया है एक ह्यूमन की तरह लाइफ बिताए हुए। मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है अगर मैं थोड़ा और ज्यादा देर तक यहां पे रह पाता, लेकिन मुझे जल्दी से डंजन के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना होगा और जल्द से जल्द यहां से लीव करना होगा, इससे पहले कि कोई मेरे बारे में पता कर ले। मैंने पहले ही कंफर्म कर लिया है कि मैं अपनी स्किल की मदद से ह्यूमन के सिटी में जा सकता हूं। फिर हम अगले सीन में एक जगह का सीन देखते हैं जहां पे हम एक बंदे को देखते हैं जो कि किसी से कह रहा होता है, ये तो काफी ज्यादा पैसे हैं, क्या इतना ज्यादा पैसा देना ठीक भी रहेगा सैली? ऐसा भी नहीं है कि तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हैं, इस तरह से इतना ज्यादा पैसा किसी को देने के लिए? क्यों, मैंने सही कहा ना? फिर हम सैली को देखते हैं जो कि एक बच्चे को अपने गोद में लिए होती है और फिर बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए उनसे कहती है, प्लीज आप फिक्र मत कीजिए फादर, जिस तरह मैं देखती हूं मैं कैपिटल के अंदर बहुत ही ज्यादा प्रॉमिसिंग एडवेंचरर हूं। फिर जो फादर होते हैं वो सैली से कहते हैं, बेशक पैसों से बहुत ही ज्यादा बड़ी हेल्प होती है, लेकिन अब तुम यहां पे नहीं रहती हो, तुम्हारी अपनी भी अब एक जिंदगी है। तुम्हारे लिए यह बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा अगर तुम इन सभी चीजों के बारे में भूल जाती हो। तो सैली कहती है, ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है कि मैं इन सभी चीजों के बारे में भूल सकती हूं। मैं कभी भी ये चीज नहीं भूल सकती कि जो चर्च है उसने मुझे पाला पोसा था डेंजर डिजास्टर के बाद जब मैं अनाथ हो गई थी, और मेरे पास तो यहां पे बहुत सारे छोटे भाई बहन हैं। क्यों, मैंने सही कहा ना? फिर हम देखते हैं एक लड़का सैली के पास आता है और बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए सैली से कहता है, सैली दीदी, क्या आप कैपिटल के अंदर बहुत ही ज्यादा फेमस एडवेंचर हो? और यह सुनने के बाद जो सैली होती है वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए उस लड़के से कहती है, हाँ तुमने सही कहा, मैं कैपिटल के अंदर बहुत ही ज्यादा फेमस एडवेंचरर हूं। यह सुनने के बाद वो जो लड़का होता है वो सैली से कहता है, फिर क्या तुम डंजन डिजास्टर के होल को बंद कर सकती हो? और जैसे ही सैली यह सुनती है तो वह बहुत ही ज्यादा हैरान भरी नजरों से उस लड़के को देखने लगती है। फिर हम देखते हैं वो उस लड़के से कहती है, यह भी कोई कहने वाली बात है? हाँ, मैं श्योर हूं कि मैं किसी ना किसी दिन उस डेंजर डिजास्टर के होल को बंद कर पाऊंगी। फिर हम देखते हैं जो सैली होती है वो चर्च के बाहर आ जाती है। फिर फादर से कहती है, मैं यहां पे दोबारा से आऊंगी, प्लीज आप अपना ख्याल रखिएगा। फिर जो फादर होते हैं वो कहते हैं, तुम भी अपना ख्याल रखना सैली। मुझे पता है कि मुझे ये कहने की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन जो एडवेंचरर की लाइफ होती है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। फिर हम अगले सीन में क्रोमी को देखते हैं जो कि अपने ह्यूमन फॉर्म लेके सिटी के अंदर घूम रहा होता है। वो अपने मन में कहता है,
यहाँ पे तो सभी लोग बहुत ही ज्यादा अनफ्रेंडली हैं। मुझे तो कुछ भी पता नहीं चल पाया। सभी के सभी बस मुझे अपने जाल में फंसाना चाहते हैं। क्या मुझे मैजिक स्टोन लेके कैपिटल के अंदर जाना चाहिए ताकि मुझे ज्यादा पैसे मिल सकें? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। कैपिटल के अंदर बहुत सारे लोग होंगे। मैं दिखने में बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस हूं, जिसकी वजह से जो गार्ड होंगे वो मुझे तुरंत ही रोक लेंगे। सिर्फ एक यही सिटी है जहां पे मैं दिन के उजाले में भी घूम सकता हूं। और मेरे कैपिटल के अंदर न जाने का बहुत ही अच्छा रीजन यह भी है कि मुझे कैपिटल के अंदर कुछ लोग जानते भी हैं। अगर उन्होंने मुझे पहचान लिया तो मैं बहुत ही ज्यादा मुश्किल में पड़ सकता हूं। तो इसलिए जो ओल्ड फील्ड है वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा सेफ प्लेस है यहां पे रहने के लिए। लेकिन तभी हम देखते हैं जो सैली होती है वह क्रोमी के सामने आ जाती है, और सैली वहां पे क्रोमी को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। क्रोमी होता है, वो सैली को देखने के बाद कहता है, आखिरकार यह जानी पहचानी सी क्यों लग रही है। फिर जो सैली होती है वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए हमारे क्रोमी से कहने लगती है, तुम तो वही हो ना जिसने हमारी जान को रीजन के अंदर बचाया था। और यह सुनने के बाद जो क्रोमी होता है उसको भी याद आ जाता है, और फिर वो बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए अपने मन में कहता है, आखिरकार ये लड़की यहां पे क्या कर रही है। और हम देखते हैं सैली जो कि वहां पे क्रोमी को पहचान लेती है, जिसे देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और बहुत ही ज्यादा घबराते हुए अपने मन में कहता है, अरे नहीं, आखिर यह यहां पे क्या कर रही है। मैंने तो सोचा था कि मुझे यहां पे कोई भी नहीं जानता है तो मैं इस सिटी में आराम से घूम पाऊंगा। हम देखते हैं जो सैली होती है वो क्रोमी के पास आती है और उससे बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहती है, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि हम दोनों इतना ज्यादा जल्दी मिल जाएंगे। मुझे तो लगा था कि हम दोनों दोबारा से कभी नहीं मिलेंगे। ये सुनने के बाद जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए अपने मन में कहता है, मैं भी तुम्हें यहां पे देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हूं। हम सैली को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहती है, जिसने मेरी जान बचाई थी उसके साथ मैं अपने होम टाउन में मिल गई। ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारा मिलना किस्मत में लिखा हो। जो क्रोमी होता है वो सैली की ओर देखते हुए अपने मन में कहता है, अगर मुझे ठीक से याद है तो इस लड़की का नाम सैली है जो कि लेवल 18 पे है और यह एक मिड रैंक एडवेंचर है। तो आखिरकार ये ऐसी सिटी में क्या कर रही है, वो भी इतना ज्यादा अच्छा एडवेंचरर होने के बाद। उन तीनों को तो देखने से ऐसा नहीं लग रहा था कि वो तीनों क्रिमिनल्स हैं, लेकिन अगर मैं इसी तरह इस लड़की से बात करता रहा तो चीजें और भी बहुत ही ज्यादा बुरी हो सकती हैं। अगर किसी रीजन की वजह से इस लड़की ने मुझे अपना स्टेटस दिखाने को बोल दिया तो फिर चीजें और भी बहुत ही ज्यादा बुरी हो जाएंगी। फिर जो सैली होती है वो क्रोमी से कहती है, मैं सोच रही थी कि मैं कम से कम तुम्हें शुक्रिया अदा कर दूं। लेकिन जो क्रोमी होता है वो वहां से जल्दी से भागते हुए सैली से कहता है, सॉरी, मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं वो बंदा नहीं हूं जिसको कि तुम समझ रही हो। और क्रोमी को वहां से जाता हुआ देख के जो सैली होती है वो तो बहुत ही ज्यादा हैरान ही हो जाती है। वो क्रोमी से कहती है, हे जरा रुको तो। फिर उसको फ्रैंक की बातें याद आती हैं, जहां पे फ्रैंक ने कहा था वो बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस है, जरूर से ही वो कोई क्रिमिनल होगा जो कि टाउन से बच के यहां पे भाग आया है। फिर जो सैली होती है वो क्रोमी की ओर देखते हुए अपने मन में कहती है, इसके जैसा इतना ज्यादा स्ट्रांग बंदा जिसको कि ओल्ड फील्ड में आना पड़े, इसके पास जरूर से ही कोई ना कोई रीजन होगा। जो सैली होती है वो क्रोमी को रोकने का ट्राई करने लगती है और उससे कहती है, हे, मैं तुम्हारे पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं पूछने वाली, ना ही मैं किसी भी चीज के बारे में पूछूंगी। लेकिन हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो तो फिर भी नहीं रुकता है और जल्दी से वहां से भाग रहा होता है। सैली क्रोमी से कहती है, मैं तो बस तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूं। हम क्रोमी को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए वहां से भाग रहा होता है और वह अपने मन में कहता है, आखिरकार वो लड़की मेरा पीछा क्यों कर रही है? क्या उसको पता चल गया कि मैं असल में एक मॉन्स्टर हूं? फिर हम देखते हैं जो सैली होती है वो भागते भागते रुक जाती है और फिर हाँफते हुए कहती है, वो तो मेरी नजरों के सामने से गायब ही हो गया। वो तो सच में बहुत ही ज्यादा फास्ट था। वो तो सच में मुझसे बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पे होगा। आखिरकार वो बंदा कहां पे चला गया? फिर हम क्रोमी को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। हम देखते हैं उसके आगे अब और भी ज्यादा रास्ता नहीं होता है। फिर
जो क्रोमी होता है वो पीछे की तरफ मुड़ते हुए देखने लगता है और फिर वो कहता है, जरा रुको, मैं अपने फिजिकल एबिलिटीज की मदद से शेप शिफ्टर के हाथों से इस दीवार के ऊपर चढ़ सकता हूं। और यह तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है कि मेरे आसपास में अभी कोई भी नहीं है। अगर मैं किसी भी तरह से इस वॉल के उस पार चला जाता हूं तो मैं श्योर हूं कि वो जो लड़की है वह मुझे नहीं ढूंढ पाएगी। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो अपने मॉन्स्टर वाले हाथों की मदद से उस दीवार को चढ़ने लगता है और जैसे वो ऊपर की तरफ पहुंचने वाला होता है उसका जो सोर्ड होता है वो वहीं पे गिरने लगता है, जिसे देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो चिल्लाते हुए कहता है, अरे नहीं, मेरा 240 गोल्ड का सोर्ड है। और हम फिर देखते हैं जो क्रोमी होता है वो अपने सोर्ड को पकड़ने के लिए कूद जाता है। जो क्रोमी होता है वो सोर्ड को तो पकड़ लेता है लेकिन उसके पिछवाड़े पे बहुत ही ज्यादा जोरों का चोट लगता है। अपने पिछवाड़े को पकड़ते हुए कहता है, अरे नहीं, मेरा पिछवाड़ा, मुझे तो बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, आखिरकार मैं क्यों भी कूदा था। लेकिन तभी हम देखते हैं जो सैली होती है वो क्रोमी के आगे आ जाती है और क्रोमी को इस तरह से देखने के बाद जो सैली होती है वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए क्रोमी से कहती है, आखिरकार तुम ये कर क्या रहे हो। और हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो वहां पे सैली को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो अपने मन में कहता है, अरे नहीं, मैं तो पकड़ा गया, अब तो मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं है यहां से भागने का। हम सैली को देखते हैं जो कि क्रोमी से कहती है, मुझे माफ कर देना इतना ज्यादा रूडली तुम्हारा पीछा करने के लिए। फिर जो क्रोमी होता है वो उठते हुए सैली से कहता है, तुम इसके बारे में फिक्र मत करो, मुझे लगता है कि यह मेरा खुद का गलती थी। लेकिन पहले तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम श्योर हो कि तुम मेरे पास के बारे में कुछ भी नहीं पूछने वाली। यह सुनने के बाद जो सैली होती है वो क्रोमी से कहती है, यह भी कोई कहने वाली बात है, तुम तो मेरे सेवियर हो, मैं श्योर हूं कि तुम्हारे पास कोई ना कोई खुद के रीजंस होंगे। और सैली की यह सभी बातें सुनने के बाद जो क्रोमी होता है वो सैली की ओर देखते हुए अपने मन में कहता है, मैंने सोचा था कि अगर मैं किसी ऐसे बंदे के पास जाता हूं जो कि मुझे पहले से जानता होगा तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा बुरा हो सकता है, यहां तक कि मैं पकड़ा भी जा सकता हूं। लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा खुशनसीब हूं कि अब मेरे पास फाइनली कोई है जिसके साथ मैं बात कर सकता हूं। मुझे तो पहले बस लड़के ही मिले थे जो कि बस मुझे लूटना चाहते थे। फिर हम देखते हैं जो सैली होती है वो क्रोमी से कहती है, जब मैंने पहली बार तुम्हारा नाम पूछा था तब तुमने मुझे जवाब नहीं दिया था, तो क्या अब मैं तुमसे तुम्हारा नाम पूछ सकती हूं। यह सुनने के बाद जो क्रोमी होता है वो सैली से कहता है, अच्छा ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें अपना सिर्फ नाम ही बताऊंगा, मेरा जो नाम है वो क्रोमी है। फिर जो सैली होती है वो क्रोमी से कहती है, अच्छा ठीक है क्रोमी सन, अब मैं और भी ज्यादा क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछूंगी। फिर जो क्रोमी होता है वो अपने मन में कहता है, अपना रियल नाम बताना मेरे लिए एक बैड आइडिया था। फिर जो क्रोमी होता है वो सैली से कहता है, सैली क्या तुम मुझे बता सकती हो कि आखिरकार तुम यहां पे क्या कर रही हो। सॉरी, मुझे माफ कर देना, अगर तुम यह नहीं भी बताना चाहती हो तो कोई बात नहीं है। और यह सुनने के बाद जो सैली होती है वो क्रोमी से कहती है, नहीं नहीं, ऐसा कोई भी बात नहीं है, मैं तुम्हें बता सकती हूं, मैं नॉर्मली रॉयल कैपिटल के अंदर काम करती हूं, लेकिन यह जो सिटी है यह मेरा होम टाउन है। मैं इस सिटी में देखने के लिए आती हूं कि यह सिटी पहले कैसा था और अभी कैसा है। आज से आधे साल पहले यह सिटी ऐसा नहीं था, लेकिन हर साल यह सिटी बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते जा रहा है। और जो क्रोमी होता है वो डंजन में जो ये तीनों बातें कर रहे होते हैं उसको याद करने लगता है, जहां पे फ्रैंक ने कहा हुआ होता है, मैंने सुना है कि जो सैली का होम टाउन है वो पूरी तरह से रूइन में बदल चुकी है, वो भी डंजन डिजास्टर की वजह से। प्रेजेंट में क्रोमी कहता है, तो वो सभी वुडफील्ड के बारे में बातें कर रहे थे। फिर जो क्रोमी होता है वो सैली से कहता है, मैं पहली बार इस सिटी के अंदर आया हूं, तो क्या तुम मुझे इस सिटी के बारे में बता सकती हो। सैली कहती है, बहुत सालों पहले यह एक बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल प्लेस था, यह जगह सच में इतना ज्यादा बेकार नहीं थी, यह बहुत ही ज्यादा अच्छा और काइंड टाउन था। फिर अचानक से टाउन के पास में डंजन ओपन हो गया जो कि जाना जाता है होल ऑफ डिजास्टर के नाम से। जब मैं छोटी थी तो डंजन के अंदर डंजन डिजास्टर होने लगा, जो मॉन्स्टर्स हैं वो सिटी के अंदर आने लगे और जिन लोगों के पास स्टेटस और पैसा था वो सभी के सभी यहां से चले गए और सिटी के साथ सारे के सारे कॉन्टैक्ट्स तोड़ दिए। पहले यहां पे आउटलुक के लोग आके मिलते थे, लेकिन अब इस सिटी को जाना जाता है रूइन सिटी के नाम से। जो आउटलुक के लोग हैं वो इस सिटी को प्रोटेक्ट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया सिवाय इस सिटी के लोगों को स्लेव बनाने के। मेरा जो ड्रीम है वो एक फर्स्ट क्लास के एडवेंचरर बनने का है,
ताकि मैं होल ऑफ डिजास्टर को बंद कर सकूं और यहाँ के ईविल ग्रुप से ओल्ड फील्ड को आजाद कर सकूं। और सैली की ये सभी बातें सुनने के बाद जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरानी भरी नजरों से सैली की ओर देखने लगता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं चर्च का सीन, जहां पे हम एक बच्चे को देखते हैं जो कि फादर से कह रहा होता है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं एक एडवेंचरर बनके सैली दीदी के ग्रुप में ज्वाइन करूंगा। और उस बच्चे की यह सभी बातें सुनने के बाद जो फादर होते हैं वो हैरानी से उस बच्चे को देखने लगते हैं। फिर हम देखते हैं वो जो बच्चा होता है वह अपने हाथ में फायर को जला लेता है और फिर वह कहता है, मेरे पास यहां तक की एक स्किल भी है, तो मैं श्योर हूं कि मैं सैली दीदी के काम जरूर सही आऊंगा और फिर हम दोनों बहुत सारे पैसे कमाएंगे और ध्यान रखेंगे कि चर्च को किसी भी चीज की कमी ना हो। और उस बच्चे की यह सभी बातें सुनने के बाद जो फादर होते हैं वो हंसते हुए उस बच्चे से कहते हैं, मिस, तुम्हारी सैली यहां पे अगर होती तो वह तुम्हारी बातें सुन के बहुत ही ज्यादा खुश होती। लेकिन तभी हम देखते हैं चर्च के बाहर कोई आता है, जिसे देखने के बाद जो फादर होते हैं वह बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन में कहते हैं, लगता है कोई यहां पे चलते हुए आ रहा है, लेकिन यहां पे तो कभी भी कोई भी नहीं आता है। और हम उस बच्चे को देखते हैं जिसको कि पता चल जाता है कि बाहर में कोई आया हुआ है, तो वह बाहर में चेक करने के लिए जाने लगता है और कहता है, हो सकता है कि सैली दीदी यहां पे कुछ भूल गई होंगी। फिर वो जैसे ही दरवाजा खोल के सामने की ओर देखता है तो वह देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वहां पे कोई और ही बंदा होता है। फिर वो बच्चा उन दोनों से कहता है, अंकल, आखिर आप दोनों कौन हो? हम फिर उन बंदों को देखते हैं जो कि और कोई नहीं बल्कि वही होते हैं जिन्होंने क्रोमी को पहले लूटने का ट्राई किया होता है। उसके साथ एक और बंदा होता है जो जेफ होता है। वो कहता है, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि जो कार्ली फादर होंगे वह अभी भी इस टाउन के अंदर होंगे, क्या ही सरप्राइज है। और उन बंदों के कपड़ों के ऊपर जो लोगो होता है उनको देख के जो फादर होते हैं वह बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं, तुम ईविल ड्रैगन ग्रुप के बंदे हो, यह तो वही है जो कि इस टाउन के ऊपर रूल करता है। फादर की यह सभी बातें सुनने के बाद जो जेफ होता है वो कहता है, तो लगता है कि हमारा नाम काफी ज्यादा तेजी से फैल रहा है, लेकिन अभी इन सभी चीजों को छोड़ो। अभी हमें थोड़ा सा मैन पावर की कमी हो रही है, जिसकी वजह से अभी हमें थोड़ा सा स्लेव चाहिए जिनको कि हम फ्रीली यूज कर सकें। तो इसलिए बॉस ने हमें ऑर्डर दिया है कि हम टाउन में जाके कुछ स्लेव को लाएं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो स्लेव तुम्हारे जैसा एक गधा ही क्यों ना हो, तुम हमें निराश नहीं करोगे। क्यों, मैंने सही कहा ना फादर? और जेफ की यह सभी बातें सुनने के बाद जो फादर होते हैं वह घबराने लगते हैं। उस बच्चे को देखते हैं जो कि उन लोगों की यह सभी बातें सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा घबरा रहा होता है और वह अपने मन में कहता है, ऐसा आज से पहले कभी नहीं हुआ था, आज से पहले यहां पे कोई भी नहीं आया था और पता नहीं क्यों मेरा जो हाथ है वह कांपते ही जा रहा है। लेकिन अभी मेरे पास मेरा खुद का स्किल है, अब मैं सैली दीदी की तरह स्ट्रांग बन चुका हूं, तो इसलिए मुझे चर्च के सभी लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहिए। हम फिर देखते हैं जेफ के साथ जो दूसरा वाला बंदा था वो फादर से कहता है, ऐसे बच्चे काफी ज्यादा जिद्दी होते हैं और इनको कंट्रोल करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन मैं श्योर हूं अगर फादर इन बच्चों को हमारे साथ चुपचाप आने के लिए बोलेंगे तो मैं श्योर हूं कि यह बच्चे जरूर से ही हमारे साथ जल्दी से आ जाएंगे। जैसे ही फादर सुनते हैं तो वो अपने घुटनों के बल बैठ जाते हैं और फिर उन लोगों से कहते हैं, मैं तुमसे भीख मांगता हूं, प्लीज इन बच्चों को छोड़ दो, मैं तुम्हारा स्लेव बन जाऊंगा और तुम जो भी बोलोगे मैं वो सभी चीजें करूंगा, लेकिन प्लीज इन बच्चों को छोड़ दो। फादर की यह बातें सुनने के बाद जो जेफ होता है वो हंसते हुए फादर से कहता है, बेवकूफ कहेंगे कि आखिरकार हम तुम्हारे जैसे एक कमजोर से बूढ़े को अपना स्लेव बना के करेंगे क्या? तुम तो हमारे किसी काम नहीं आओगे। लेकिन तभी हम देखते हैं जो बच्चा होता है वो सामने की ओर आ जाता है और अपने मैजिक को एक्टिवेट करते हुए कहता है, मैं ऐसा तुम लोगों को बिल्कुल भी नहीं करने दूंगा जब तक कि मैं यहां पे हूं। और उस बच्चे को ऐसा करता हुआ देख के जो फादर होते हैं वो परेशान होते हुए उस बच्चे से कहते हैं, इसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, कौन, ये पूरी की पूरी यूजलेस है। लेकिन हम देखते हैं वो जो बच्चा होता है वो अपने फायर मैजिक से उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देखने के बाद जो जेफ होता है वो हंसते हुए कहता है, ओह, तो तुम्हारे पास फायर मैजिक है, क्या बात है। हम देखते हैं जो जेफ के साथ दूसरा वाला बंदा होता है वो अपने हाथों की मदद से उस बच्चे के फायर मैजिक को पूरी तरह से खत्म कर देता है। और वो जो बंदा होता है फिर उस बच्चे से कहता है, इसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला है बच्चे। ये देखने के बाद जो कुन होता है
वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, अरे नहीं, ये नहीं हो सकता। आखिरकार वो कैसे मेरे अटैक को इतना ज्यादा इजीली खत्म कर सकता है। वो जो बंदा होता है वो अपने मैजिक को एक्टिवेट करते हुए खुद से कहता है, तो फिर चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं कि आखिरकार एक मैजिक को कैसे यूज किया जाता है। हम देखते हैं वो जो बंदा होता है वो अपने मैजिक स्पेल के ऊपर अपने हाथ को रखते हुए कहता है, थंडरबॉल, जिसकी वजह से हम देखते हैं दीवार के ऊपर बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ लाइटनिंग होने लगती है और वहां का जो दीवार होता है वो पूरी तरह से टूट जाता है। यह देखने के बाद जो जेफ होता है वो उस बंदे से कहता है, तुम्हारा स्किल तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है रेडो। यह देखने के बाद जो कुन होता है वो पूरी तरह से गिव अप ही कर देता है और वो पूरा का पूरा होप खो देता है। वो अपने मन में कहता है, यह तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, अब तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। फिर हम जेफ को देखते हैं जो कि कहता है, मेरे ख्याल से हमें इस बेवकूफ से बच्चे को एक एग्जाम्पल देना चाहिए कि आखिरकार हम क्या कर सकते हैं। और यह सुनने के बाद जो रेडो होता है वो भी कहता है, हाँ ठीक है, मैं श्योर हूं कि इसके बाद फादर को भी समझने में आसानी होगी। और यह सभी चीजें देखने के बाद जो फादर होते हैं वो परेशान होते हुए अपने मन में कहते हैं, अरे नहीं, अगर इसी तरह चलता रहा तो जो कुन है वह तो मारा जाएगा। फिर जो फादर होते हैं वो अपने सामने एक रॉड को देखते हैं, जिसको देखने के बाद जो फादर होते हैं वो जाके उसको उठा लेते हैं। फिर वो रेडो के ऊपर पीछे से अटैक करते हुए अपने मन में कहते हैं, मैं बहुत समय पहले मॉन्स्टर्स को हंट करता था, तो इसलिए मेरा कुछ लेवल्स है, तो मैं जानता हूं थोड़ा बहुत फाइट करना। लेकिन तभी हम देखते हैं जो फादर का अटैक होता है उसको कोई रोक लेता है और वो और कोई नहीं बल्कि जेफ ही होता है। हम देखते हैं जो जेफ होता है वो फादर से कहता है, हे बेवकूफ कहें कि आखिरकार तुम कर क्या रहे हो। लेकिन जो फादर होता है वो जल्दी से कुन से कहते हैं, जल्दी करो कुन और जल्दी से यहां से भाग जाओ। यह सुनने के बाद जो कुन होता है वो रोना बंद करता है और जल्दी से उठ के वहां से भागने लगता है, जिसे देखने के बाद जो जेफ होता है वह बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है, हे रुको जरा, आखिरकार तुम भाग के कहां पे जा रहे हो, तुम गधे के बच्चे कहीं के। जो रेडो होता है वो जेफ से कहता है, जेफ उस बच्चे को जाने दो, छोड़ दो उस बच्चे को, यहां पे और भी बहुत सारे बेवकूफ बड़े पड़े हैं और सबसे जरूरी मुझे एक और चीज भी करना है। फिर जो रेडो होता है वो तेजी के साथ फादर के ऊपर अटैक करते हुए कहता है, बूढ़े कहें कि तुम्हें समझ में नहीं आता कि आखिरकार हम तुम्हारे साथ क्या कर सकते हैं। और यह आवाज सुनने के बाद जो बच्चे होते हैं वह बाहर निकल के आ जाते हैं और फादर से कहते हैं, आखिरकार यह आवाज कैसी थी फादर, आखिरकार यहां पे क्या हो रहा है। फादर होते हैं वो उन बच्चों से कहते हैं, सभी लोग जल्दी करो और यहां से भाग जाओ। और यह जैसे ही जेफ सुनता है वो अपने सोर्ड को फादर के गले के ऊपर रख देता है और फिर उन सभी बच्चों से कहता है, तुम बेवकूफ में से किसी ने भी यहां से भागने की जरूरत भी की तो यह जो बूढ़ा है उसके सिर को धड़ से अलग कर दूंगा। और जो रेडो होता है वो फादर के सिर को पकड़ते हुए कहता है, अब मैं अपने थंडर पावर को थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाते ही जाऊंगा। मैं भी देखना चाहता हूं कि आखिरकार यह बेवकूफ बच्चे तुम्हारी कितनी ज्यादा वैल्यू करते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम अगले सीन में क्रोमी को देखते हैं, जहां पे वो सैली से कह रहा होता है, मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम मुझे गाइड करती हो, तो क्योंकि यहां की जो गलियां हैं वो सभी की सभी बहुत ही ज्यादा सिमिलर सी हैं। क्रोमी की यह बातें सुनने के बाद जो सैली होती है वो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वो क्रोमी से कहती है, मैं तो कुछ भी कर लूंगी, मैं तो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूं। मैं इस सिटी के बारे में हर चीज जानती हूं, यहां तक कि यहां के जो एरिया हैं उनको भी सभी तरह से जानती हूं। ये सभी चीजें सुनने के बाद जो क्रोमी होता है वो कहता है, अच्छा ठीक है। लेकिन तभी सैली को कुछ याद आता है जहां पे फ्रैंक ने कहा हुआ होता है, आखिरकार हम क्या ही कर सकते थे, वो खुद ही वहां पे उसको छोड़ के भाग गया था। फिर प्रेजेंट में जो सैली होती है वो क्रोमी से कहती है, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर देना, हमने खुद से ही डंकन बॉस के मैजिक स्टोन को बेच दिया। मुझे जल्दी से चर्च में जाके फादर से उन सभी पैसों को वापस लेना होगा, उसके बाद मुझे फ्रैंक और गार्डो से भी उन सभी पैसों को लेना होगा। और यह सभी बातें सुनने के बाद जो क्रोमी होता है वो सैली से कहता है, नहीं नहीं, तुम्हें यह सभी चीजें करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे सच में उस मैजिक स्टोन की कोई भी परवाह नहीं है, लेकिन क्या तुम अभी के लिए मुझे 200 सोने दे सकती हो। फिर जो सैली होती है वो अपने पॉकेट से अपने पैसों को निकालते हुए कहती है, रुको जरा, मैं अभी तुम्हें देती हूं। फिर जो सैली होती है वो क्रोमी को 200 सोना दे देती है
फिर जो क्रोमी होता है वो सैली से कहता है, मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम मुझे यहाँ के पास के डंजन के बारे में बताती हो तो। लेकिन तभी हम देखते हैं कोई पीछे से चिल्लाते हुए कहता है, सैली दीदी। जिसे सुनने के बाद जो सैली होती है वो पीछे की तरफ मुड़ते हुए वहां पे देखने लगती है, तो हम देखते हैं वहां पे और कोई नहीं बल्कि कुन होता है। और सैली वहां पे कुन को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। हम देखते हैं कुन सैली के पास आता है और रोए जा रहा होता है। हम देखते हैं जो सैली होती है वो उसे कहती है, आखिरकार तुम अकेले यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम्हें अकेले यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, ये एरिया बिल्कुल भी सेफ नहीं है। जो कुन होता है वो बहुत ही ज्यादा रोते हुए सैली से कहता है, डरावने लोग चर्च के अंदर आ गए हैं और वो लोग फादर को मारने वाले हैं। और कुन की यह बात जैसे ही सैली सुनती है तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। लेकिन जो हमारा यह एपिसोड होता है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को यह नया एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो आप सभी लोगों को कुछ नहीं करना, बस लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब